सभी भक्तों को राधे राधे। हरि प्रबोधिनी एकादशी की कथा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो। हे पार्थ, अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ। श्रद्धापूर्वक सुनो। इस संबंध में मैं तुम्हें नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल है? आप कृपा करके मुझे सब विस्तार पूर्वक बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिता, एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोकी में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उसका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि में जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10 पीढ़ियाँ विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए उनके पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। हे पुत्र, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है। हे नारद, इस संसार में उसी का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। मनुष्य को समस्त कर्मों को त्यागते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी, इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता। इस व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके समस्त पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें 100 गायों के दान का फल मिलता है। अतः कार्तिक मास में कथा अवश्य ही सुननी चाहिए।
यह सुनकर नारद जी बोले, हे परमपिता, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए। तो कैसा व्रत करने से क्या पुण्य मिलता है यह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए, हे भगवान, आज मैं निराहार रहूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें और मुझे व्रत रखने की शक्ति दें। इस प्रकार से विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगर धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थदान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है, उसके तो 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस माह में तुलसी जी के दर्शन करते हैं, उनको छूते हैं या ध्यान करते हैं या कीर्तन करते हैं या रोपण करते हैं या सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुटुंब में जो पैदा होते हैं, वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में ही रहते हैं। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, अनंत काल तक शोक से रहित हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वा दल से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। जो भगवान को की शमी पत्र से पूजा करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले और रक्त वर्ण के कमल के सुगंधित फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार से रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए घर आकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दक्षिणा देकर सम्मान सहित उनको विदा करना चाहिए और उसके बाद गुरु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं, उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं, उन्हें फल दान करना चाहिए। एक बार भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि भगवान, तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी आप केवल पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हो? पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम होने का क्या कारण है? तीनों लोग तो आपके वश में हैं। तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत, तप और दान पुण्य या यज्ञ किया है कि आप उनके वश में हो, जिसके कारण? श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, हे गंगापुत्र, यद्यपि यह रहस्य अत्यंत गुप्त है, तथापि मैं तुमसे कहता हूँ, पूर्व जन्म में इन 5 भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझको अत्यंत प्रिय है। यह हरि प्रबोधिनी का व्रत यही व्रत है। इसी कारण से मैं उनके वशीभूत हूँ। अब तुम उस व्रत का वृत्तांत सुनो। अत्यंत प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, शुचि, दृढ़, दंत तथा हंस नामक 5 ब्राह्मण थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता थे, उपमान थे, गंधर्व विद्या में निपुण थे। सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपनी गायन विद्या द्वारा धन प्राप्त किया करते थे। एक बार मथुरा नगरी में सुवीर नामक राजा के दरबार में पहुँचे। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी राजा का संपूर्ण वृत्तांत पूछा। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम की अत्यंत सुंदर भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण है, मधुर कंठी है, नृत्य में निपुण, रूप लावण्य तथा यौवन में अद्वितीय है।
वह प्रतिदिन राजा के सम्मुख एकांत में नृत्य और गायन करती है। यह सुनकर वे पांचों एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ कादम्बरी के नृत्य तथा ताल के स्वर सुनाई देते थे। इसके बाद राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे, बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला जानने वाला कोई है ही नहीं। वीणा में तार बराबर नहीं है, 2 तार ढीले हैं, बाजे की धुन के अनुसार नृत्य भी शुद्ध नहीं है। यह बात किसी ने राजा से जाकर कह दी। राजा ने जहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था वहाँ उन पांचों को बुलवाया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा के निकट बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अत्यंत निपुण जानकर अपना विशिष्ट नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसे रोका और उसे उसकी गलती बताई। उसने चक्र छोड़कर यथा योग्य ताल दिया मगर चक्र खंडित नहीं हुआ। कादम्बरी के इस गुण और उसकी रूप माधुरी को देखकर पांचों ब्राह्मण उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन पांचों को देखकर मोहित हो गई। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के हाथ उन पांचों को संदेश भेजा, ये तुम में से एक प्रतिदिन नगरी के उत्तर की और यमुना नदी तट के समीप जाओ और वहाँ पर इन सबको एक एक करके बुलाओ। ये अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करेंगे। उस समय मैं भी वीणा तथा राग का कौशल दिखाऊंगी। एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संग से बचने के लिए गांव से अत्यंत दूर एक देवालय में रहता था और वहाँ मेरा पूजा अर्चन करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम का बड़ा भाई उस देवालय में आया। कादम्बरी भी वहीं पहुंच गई। वहाँ मेरे भक्त ने जिस प्रकार से पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसा ही किया। उसके बाद वीणा लेकर गायन भी प्रारंभ कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर उसे क्रोध नहीं आया। वह अपने पाठ पूजा में ही लगा रहा और इधर कादम्बरी और कवि समस्त रात्रि को गायन नृत्य करते ही रहे। प्रातःकाल ब्रह्मचारी भक्त गोबर का आचमन करते हुए देखकर कवि ने भी वैसा ही किया। उसके बाद कादम्बरी अपने महल में चली गई और ब्रह्मचारी की संगति से उन दोनों का रात्रि जागरण हो गया और कवि के समस्त पाप दूर हो गए। फिर अगले दिन द्वादशी के दिन उसने अपना समस्त द्रव्य दान करके वह विरक्त हो गया और वही इस जन्म में अर्जुन बना है। इसी प्रकार से दूसरे दिन शुचि आया और उसने भी रात्रि जागरण किया और इस जन्म में शुचि सहदेव बना है। उसके बाद दंत नामक ब्राह्मण आया, वह इस जन्म में नकुल बना है। और उसके बाद दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया, वह इस जन्म में पराक्रमी भीम बना है। इसके बाद हंस नामक ब्राह्मण आया, वह इस जन्म में युधिष्ठिर बना है। हे भीष्म जी, वस्तुतः पूर्व जन्मों में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही मैं उनके वशीभूत हूँ। हरि प्रबोधिनी एकादशी कथा समाप्तम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।